अरे जब से जैनब की मंगनी के टूटने का सुना है मेरा तो जी बड़ा ही खराब हो रहा है। हुआ क्या था? कुछ नहीं बहन, बस किस्मत ही खराब थी। लेकिन मोहल्ले में तो कुछ और किस्म का शोर मचा हुआ है। कैसा शोर? नसीम कह रही थी कि जैनब के लड़कों के साथ चक्कर हैं। अब शिराज ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। बकवास है ये सब, इल्जाम लगा रही है मेरी बेटी पर। खुदा का खौफ भी नहीं आता उन्हें। ये तो बहन अब अल्लाह ही को पता होगा। वैसे मोहल्ले में तो यही शोर मचा हुआ है। अबू, एक बार, सिर्फ एक बार शराज से मिलने दे। नहीं ज़ैनब। अबू, ये सब खाला का किया धरा है, सब उनकी वजह से हुआ है। शराज शराज ये सब नहीं कर सकता अबू। मर्द गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है ज़ैनब, अगर उसको लालच हो और पैसा नजर आ जाए। अबू, शराज ऐसा नहीं है। अगर शराज बुरा होता तो ये सारी बातें वो खुद आपसे कहता, जो खाला और ताया ने कही है। उसने तो आपसे कुछ नहीं कहा ना, ना आपसे ना मुझसे। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो मनव सलवा चाहता है। अबू, हाँ, मैं उससे मिलने लाहौर गया था, तब उसने तुम्हारे किरदार के बारे में मुझसे बात की थी। और उसके माँ बाप ने ये सब कुछ बहुत बाद में कहा था। अबू, आपने मुझे तो नहीं बताया। क्या बताता मैं तुम्हें? तुम्हारी आंखों में उसके नाम से जलने वाली रोशनी को मैं कैसे बुझा देता? कैसे बताता कि उसको तुम्हारे बाप की चादर में लगे हुए पैमन नजर आने लगे हैं। वो वहां बैठकर उन चीजों को गिनने लगा है जो मेरी बेटी से शादी के बाद उसे नहीं मिली थी। नहीं अबू, हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई हो। मैंने भी अपने आप से पहले यही कहा था कि जो कुछ मैंने शिराज की ज़बानी सुना है वो मेरे कानों का धोखा था। लेकिन उसकी आवाज की गूंज हल्की नहीं हो पा रही है बेटी। उसने मुझसे कहा कि आपकी बेटी जहेज के नाम पर कुछ नहीं लाएगी। तो कम से कम इज्जत ही लेकर आ जाए। अबू, उसने मेरे बारे में ये कहा, मेरे बारे में कि मैं इज्जत। मुझे बताना चाहिए था ना आपको।
वो चला गया है बेटी, उसे जाने दो। अरे कहाँ जा रही हो? कॉलेज। चलो अच्छा है, अब तुम्हारा दिल बहल जाएगा। दिल बहलाने से ज्यादा जरूरी काम निपटाने हैं मुझे। क्या मतलब? तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? हाँ, मगर क्यों? मुझे जरूरत है। क्या करोगी? इन्वेस्टमेंट करनी है मुझे। क्या? तुम लिखो तो। हाँ, अंदर भेज दो। आइए प्लीज। सैनत, आप आए ना प्लीज। मैं बैठ सकती हूँ? श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज। क्या लेंगे आप? बहुत कुछ। एक्सक्यूज मी। कुछ भी मंगवा ले। 2 कॉफी और साथ में स्नैक्स भी ले आओ। वैसे आपको इस हुलिये में देख के तो मैं बिल्कुल पहचाना ही नहीं था। मैं भी नहीं पहचानी थी। यू लुक स्टनिंग। थैंक्स। आपसे एक बात करनी थी। आपने चंद महीने पहले रिमशा के जरिए एक ऑफर भेजी थी मेरे लिए। हाँ, जिस पे आपने बुरी तरह से रिएक्ट किया था। हाँ, आई एम सॉरी। वक्त वक्त की बात है, मगर अब मैं वो ऑफर कबूल करना चाहती हूँ। लेकिन रमशा ने तो बताया था कि आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। अब नहीं हो रही। मेरी मंगनी टूट चुकी है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि 1 साल में
मॉडलिंग के जरिए मैं कितना पैसा कमा सकती हूँ? इट डिपेंड्स। ये तो आपको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने के बाद ही पता चल सकता है। बट आई नो यू आर गोइंग टू बी अ स्टार। नहीं, मुझे स्टार वार नहीं बनना। मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें फौरी तौर पर कुछ रकम चाहिए तो आई कैन लेंड यू दैट मनी। मुझे उधार नहीं चाहिए, मैं खुद पैसा कमाना चाहती हूँ। मैं उधार नहीं दे रहा, तुम मुझे जब चाहो वापस कर सकती हो। तुम्हें कितनी रकम चाहिए? 1,00,000, 2,00,000? नहीं, मुझे करोड़ों चाहिए। भाई शिराज ने बहुत अच्छा किया जो मंगनी तोड़ दी। वो तेरी तरह नहीं है जोरू का गुलाम। अम्मा तुम्हारे कहने पे ही उसे छोड़ा है और तुम्हारे ही कहने पे वापस भी ले आया। वापस तो ले आया ना। हाय, शक्ल से कितनी भोली लगती है ये ज़ैनब, है? और करतूत देखो, एक के हैं तो बाकी दोनों के भी होंगे। बाकी दोनों कौन? तेरी बीवी और आयशा। शादी से पहले वो भी तो कॉलेज जाया करती थी, कुछ ना कुछ तो करती होगी। पर अम्मा मेरी शादी भी तो आप ही ने करवाई थी। गलती हो गई बेटा, जो तुझे भूखे नंगों में बिया दिया। मगर खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। तो क्या जोहरा को छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दे। अरे यही तो मौका है। और मेरी बेटियां? खबरदार जो उसे अपनी बेटियां कहा। क्या उसकी लड़कियां ले जाए अपने साथ? तुमने बाल कटवा लिए? हाँ। लेकिन क्यों? क्या मतलब क्यों? बस ऐसे ही। मेरी तरफ देखो। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? सुबह तो ऐसा नहीं था। क्या किया है तुम बता दो। तुम ब्यूटी पार्लर गई थी? हाँ। ज़ेनी, ये तुम्हें क्या हो गया? अम्मी तुम्हारे कटे हुए बाल देखेंगी तो क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगी अम्मी? कुछ नहीं सोचेंगी। तुम इन चीजों के लिए मुझसे 2,000 रुपए लेके गई थी। तुम्हारे 2,000 रुपए बैग में पड़े हैं, निकाल लो। तो तुम्हारे पास ब्यूटी पार्लर जाने के लिए पैसे कहां से आए? आगे कहीं ना कहीं से। ज़ैनी कहाँ है? सो रही है। इस वक्त? इतनी जल्दी कैसे सो गई? आज वो कॉलेज से सीधी रमशा के घर चली गई। वहां से जब से आई है यूं ही सोई हुई है। खाना भी नहीं खाया होगा उसने? नहीं, आयशा ने पूछा था, कहने लगी भूख नहीं है मुझे। जब से ये सब हुआ है इसी तरह करती है। मर्जी हो तो कुछ थोड़ा बहुत खा लेती है, वरना सारा सारा दिन भूखी रहती है। तुम ख्याल रखा करो उसका, बहुत परेशान रहती है वो। जानती हूं, बहुत बदल गई है। इसीलिए तो मैंने उसे दोबारा कॉलेज भेजना शुरू कर दिया है। मैं उसे देखता हूं जाके। आप खाना तो खा लेना, बाद में देख लीजिएगा। खाना खा लें पहले।
ये हाँ कोई तकलीफ की तौबा। अरे बहन, पूरे 4 साल मंगनी रखी है हम लोगों ने, उसकी हरकतों पर पर्दे डालते रहे। हमने सोचा कि भाई अपना खून है, हम उसके ऐब नहीं छुपाएंगे तो कौन छुपाएगा है? आपा, आपने तो कभी हमसे जिक्र नहीं किया, आप तो हमेशा कुर्बान जाती थी ज़ैनब के ऊपर। अरे यही तो गलती थी मेरी। पर वो लड़का था कौन? वो एक लड़का हो तो बताओ, हर वक्त छत पर चढ़ी रहती थी और जब जी चाह हमारे घर आदम की, और हमारे सामने शिराज से हंसी मजाक करती थी। वो तो खैर शिराज भी उधर बहुत चक्कर लगाता था। क्या बात कर रही हो? मेरा बच्चा तो मासूम था। इन दोनों माँ बेटियों ने तावीज धागे करके उसको फांसा है। तावीज गंडे? हाँ तो और क्या। बस अल्लाह ने बड़ा करम किया हमारे ऊपर कि हम लोग बच गए। लाख लाख शुक्र है उसका। अब मैं बड़े घर से बहू ला रही हूँ, तुम देखना पूरा घर जहज से भर देगी। अरे तो क्या शिराज का कहीं और रिश्ता तय कर दिया? बाहर किसी फरहान का ड्राइवर आया है, तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। कौन है ये? और ये तुमने अपने बालों को क्या कर लिया? क्या कॉलेज जा रही हो? नहीं अम्मी, कॉलेज छोड़ दिया है मैंने काम करना शुरू कर दिया है। माँ बाप को खबर नहीं और तुमने नौकरी कर ली? किसकी नौकरी है, क्या है, कुछ तो बताओ। अम्मी आपकी इन सब बातों का जवाब मैं आकर दूंगी, फिलहाल मुझे देर हो रही है। उसने मुझसे कहा कि आपकी बेटी जहेज के नाम पर कुछ नहीं लाएगी तो कम से कम इज्जत ही लेकर आ जाए। ये क्या कर रहे हैं? क्या अपनी होने वाली बीवी का हाथ अपने हाथों में थाम। मुझे वो पैसा नहीं चाहिए जो आटे, दाल, चावल, चीनी और बिलों में खत्म हो। मैं लाखों और करोड़ों की बात कर रहा हूँ। लेकिन शिराज तो कह रहा था कि उसने ज़ैनब को खुद किसी लड़के के साथ गाड़ी से उतरते देखा। नहीं, वो तो ज़ैनब की सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुमने फिर कॉलेज जाना शुरू कर दिया? जी खाला। लेकिन नफीसा तो कह रही थी कि तुम सदमे से बेहाल हो, तुमने खाना पीना छोड़ दिया है। अम्मी मजाक कर रही होंगी। ऐसा भी क्या हुआ मेरे साथ कि मैं सदमे से नढाल हो जाती? अच्छा, कुछ हुआ ही नहीं? नहीं तो कुछ नहीं हुआ। अरे हाँ, याद आया, मैं आज शिराज की तरफ गई थी, उसने ये रकम दी है। तुमने शायद अपनी सोने की 2 चूड़ियां दी थी उसे। वो कह रहा था कि जितनी उन चूड़ियों की कीमत है ये उससे कहीं ज्यादा है। उन चूड़ियों की कीमत इतनी नहीं थी। कितनी थी मैं ये शिराज को तब बताऊंगी जब मैं उससे ये कीमत मांगूंगी। फिलहाल आप उसे ये रकम वापस कर दें। अम्मी मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी है। या मेरे खुदा, तुझे मालूम है मोहल्ले वाले पहले ही कैसी कैसी बातें बना रहे हैं तेरे बारे में। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कहता है। तुझे नहीं पड़ता, तेरे बाप को तो पड़ता है ना। पता है कितनी इज्जत है उनकी? उनकी कितनी इज्जत है जानती हूं मैं। ज़ैनी, ये तुम्हें क्या हो गया है? अकल आ गई है मुझे। मुझे पता है तुम ये सब कुछ सिर्फ सदमे की वजह से कर रही हो।
क्योंकि तुम सही से रो ही नहीं हो ना। एक दफा सही से रो लो, अपने दिल का गुबार निकाल दो एक दफा। क्यों रो मैं? हर बार मैं ही क्यों रो? और मेरे दिल में कोई गुबार नहीं है जिसे निकालने के लिए मुझे आंसुओं की जरूरत पड़े। तो फिर ऐसा क्यों कर रही है बेटी? पैसों के लिए अम्मी। क्या जरूरत है तुझे पैसों की? पैसों की मुझे जरूरत है। बेटा, तेरा बाप क्या कहेगा, क्या सोचेगा? अब्बू से मैं खुद बात कर लूंगी। ये शरीफ लड़कियों के तरीके नहीं है मेरी बच्ची। इसीलिए कर रही हूं क्योंकि मैं शरीफ नहीं हूं। तुम मॉडलिंग करने लगी हो? जी। मेरी इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम? और आपसे पूछती तो क्या आप करने देते? नहीं, क्योंकि मैं अपनी बेटी को कोई इस तरह का काम नहीं करने देना चाहता जिससे लोग उस पर उंगलियां उठाएं। लोग पहले से ही मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। जानी, इज्जतदार घरानों की लड़कियां इस तरह का काम नहीं करती हैं। इज्जतदार घराने की लड़कियां? अब्बू, पैसे के बगैर कोई घराना इज्जतदार नहीं होता। जानी, ये तुम ना समझे की बातें कर रही हो। मैं आपको वो सच बता रही हूं जिससे सारी जिंदगी आप नजरें चुराते रहे। ज़ैनी, अब्बू, अगर आज आपके पास पैसा होता ना तो आपकी बेटियों के साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। तो शिराज की लालच और कमकली की। शिराज ने कुछ गलत नहीं किया अब्बू, उसने जो भी किया ठीक किया। क्या मिलता उसको इस घर में शादी करने से? कुछ भी नहीं। ज़ैनी, गलती आपकी है अब्बू। आपने ये कभी सोचा ही नहीं कि अगर आपको अपनी बेटियां ब्याहनी है तो उनको ब्याहने से पहले बहुत कुछ देना होगा। ज़ैनी, मैंने हमेशा तुम लोगों को हलाल खिलाया है और मुझे इस बात पर फख्र है। और आपके इस फख्र से एक आपकी बेटी अपने ससुराल में मार खा रही है और दूसरी की मंगनी टूट गई है। मैं नहीं समझता था कि तुम इस तरह से सोचने लगोगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे इस तरह से बात करूंगी। अब भी ना सोचती अब्बू, अगर आप मुझसे मॉडलिंग छोड़ने के लिए ना कहते। सनी, ये काम अच्छा नहीं है। ये काम अच्छा है या बुरा, मुझे यही करना है। और अगर आप मुझे रोकेंगे तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। आप लेट तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ बहुत आराम से मिल रहा है वहां पे। गुड। पहले तो जहाज की टिकटें, फिर होटल और फिर घूमने फिरने के लिए गाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो शर्मिंदा कर रही हैं बहन। अब तो रिश्तेदारी हो गई है हमारी। अब क्या फॉर्मेलिटीज। इनफैक्ट हम तो ये चाह रहे थे कि आप हमारे पास हमारे घर में आके रहें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद होटल आपके लिए और कंफर्टेबल हो ज्यादा।
आप लाहौर घूमे फिरे, ड्राइवर होगा आपके पास 24 आवर्स। अरे बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी बेटी कहाँ है? हाँ। बुलाएं? अरे ये आ गए। अरे आओ बेटा। आओ बेटा आओ, आओ ना, आओ यहाँ बैठो मेरे पास। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है हमारी बेटी। चांद सूरज की जोड़ी रहेगी दोनों की। बस हम तो ये चाह रहे थे कि जिसकी शादी शीना के साथ हो वो बेटा बन के आए घर में, दामाद नहीं। आप बिल्कुल फिक्र न करें जी, ये समझ लें कि ये बिल्कुल जैसे आपका बेटा है और इससे आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी, ये मैं जानता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, बहुत लाड से रखेगा हमारी बेटी को, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, आप फिक्र ना करें। वो रस्म शुरू करें हम? हाँ हाँ, ये वाली। फिल्म करने में इंटरेस्टेड हो ज़ैनब? फिल्म? हाँ हाँ, फिल्म। क्यों? तुम फिल्म बना रहे हो? अरे नहीं, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उसे अपनी एक नई फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश है। उसने मुझसे रब्ता किया तो मैंने तुम्हारा पोर्टफोलियो भिजवा दिया। प्रोड्यूसर तुमसे मिलना चाहता है। पैसे कितने देंगे? बिरयानी दीजिएगा। तुमने ली? चाहता हूँ कि ये शादी जो है बिल्कुल ही सादगी से हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और हम लोग तो खुद भी ये चाह रहे थे कि शादी जो है वो सादगी से ही हो। जी जी बिल्कुल, जो जो आपकी खुशी है वो हमारी खुशी है। चंद माह में मेरी पोस्टिंग हो रही है कराची। कराची मेरा एक घर है, तो मैं चाहता हूँ कि शीना और शिराज वहां भी जाकर रहे। शिराज, तुम अपने लिए गाड़ी ले लो। नहीं अंकल, गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। भाई में कह रहे हैं तो ठीक है जी, आप ही का बच्चा है, गाड़ी हो जाए अच्छी बात। शीना के पास गाड़ी है, तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। ठीक। गुड। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी 2 बेटियां नहीं है, 3 बेटियां हैं। खाना कितना मजे का है। तुमने पकाया बेटा? जी मैं खाना नहीं बनाती। अरे एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गई। क्या? नसीम ने शिराज की मंगनी तय कर दी। आज सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी है। जुमा 4 दिन ही हुए ये मंगनी टूटे और उन्हें नई भी मिल गई। और बहुत तारीफें कर रही थी लड़की की। कह रही थी कि शिराज के किसी अफसर की बेटी है, अकलौती है अपने माँ बाप की। अच्छा, वो बेटी को जहेज में बंगला दे रहे हैं और शिराज को गाड़ी भी। बदसूरत होगी जो इतना कुछ दे रहे हैं साथ में। नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत है और बहुत पढ़ी लिखी भी। अरे शिराज को शगुन में 1 लाख रुपया दिया और सारे घर वालों को हवाई जहाज के जरिए बुलवाया लाहौर, होटल में रखा, पूरा लाहौर घुमाया है। अरे नसीम बता रही थी सारे घर वालों को 5-5 जोड़े दिए और नसीम को सोने का सेट दिखाया था उसने मुझे। इन्हीं चीजों के लिए तो मंगनी तोड़ी थी उन्होंने। हम भला उनके बेटे की इतनी बड़ी कीमत कैसे दे सकते हैं? अरे हाँ, तुमने ज़ैनब के लिए कोई रिश्ता ढूंढा?
मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारी पोस्टिंग करवा दूं। घर वर तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन शीना को ये छोटे मोटे सरकारी घरों की आदत नहीं है। शी इज यूज्ड टू मोर ऑफ अ लग्जूरियस लाइफ। जी, आई कैन अंडरस्टैंड, समझ सकता हूँ। वो तुम्हें घर गिफ्ट कर रहा हूँ। जी, जाके देख लेना, अगर रेनोवेशन की कोई जरूरत हो तो कर लेना। ये चीजें शादी से पहले हो जानी चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, शीना ने मुझे कहा है कि तुमने उसे 1-2 बार फोन किया मोबाइल पे। अब वो मैं इन चीजों के बारे में थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूं। शादी तो तुम्हारी होने वाली है, सो व्हाट्स द रीजन फॉर कॉन्टैक्ट नाउ? आई एम सॉरी सर, वो नहीं, नो प्रॉब्लम। देखो, तुम बैठो यहाँ पे, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। तो फिर रो क्यों रही हो? आज खाला आई थी। जुबैदा खाला? हाँ, बहुत गुस्से में थी वो। किस वजह से? तुम्हें पता नहीं किस वजह से? अच्छा, तो मेरी मॉडलिंग का उनको भी पता चल गया? सारे मोहल्ले को, तमाम रिश्तेदारों को, सबको पता है, तो उनको क्यों नहीं पता चलेगा? उन्हें किस बात की टेंशन है? मेरी मॉडलिंग का उनसे तो कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर तुमने मॉडलिंग नहीं छोड़ी तो वो मेरा और इमरान का रिश्ता तोड़ देंगी। तो कर दे खत्म। ज़ेनी, तुम कितनी खुदगर्ज हो गई हो। मंगनी तोड़ने की बात वो कर रही है और खुदगर्ज मैं हो गई हूँ? हाँ, तो वो तुम्हारी वजह से मंगनी तोड़ना चाह रही है। मेरी वजह से वो मंगनी नहीं तोड़ रही है। उन्हें भी कहीं पैसा नजर आना शुरू हो गया होगा। प्लीज ज़ेनी, छोड़ दो ये सब कुछ। इन सब चीजों में सिर्फ बेइज्जती है। पैसे के बगैर दुनिया में हर जगह बेइज्जती है, और ये बेइज्जती मुझे दुनिया की बेइज्जती से बचा लेगी। और जब तक ये होगा तब तक आपा का घर टूट चुका होगा और मेरी मंगनी खत्म हो चुकी होगी। 5 सालों में 25 बार आपा का घर टूटते टूटते रह गया। उसमें क्या मेरा हाथ था? खत्म होने दो उस मंगनी को। मेरे पास पैसा आएगा, इमरान से ज्यादा अच्छा शॉट ढूंढ दूंगी तुम्हें। मैं इमरान से मोहब्बत करती हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें उससे ज्यादा अच्छे आदमी की मोहब्बत खरीदूंगी। मोहब्बत खरीदी नहीं जाती है ज़ेनी। बहुत साल मैं भी यही समझी थी, मगर चंद माह में पता चल गया कि दुनिया में हर शय की कीमत होती है, मोहब्बत की भी। तुम्हारा और शिराज का रिश्ता खत्म हो गया तो अब तुम्हें किसी के जज्बातों की कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है ना? कह दो तुम कि मैं यही चाहती हूँ ना कि मेरा दिल उजड़ा है तो सब कुछ उजड़ जाए। पगली, मैं तो ये चाहती हूँ कि जो फरेब मैंने खाया है तुम ना खाओ। क्या आता है मोहब्बत से? 2 जोड़े 2 जूते तक नहीं खरीद सकते। इतनी बेमोल चीज है ये। बताओ क्या मिलता है? खुशी मिलती है जो किसी जूते और जोड़े की मोहताज नहीं होती। तुम कल से इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी। मैं तुम्हारी वजह से अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। सारा मोहल्ला तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें बना रहा है। मैं लोगों के सवालों के जवाब दे देकर तंग आ चुकी हूँ। मैं इसलिए लिखाया पढ़ाया था कि कल तुम माँ बाप की इज्जत नीलाम करो। अरे लड़कियों की मंगनियां टूटती हैं,
लेकिन वो तुम्हारी तरह मॉडल्स तो नहीं बन जाती। अरे तुम्हें हमारा खौफ नहीं है, जमाने का खौफ नहीं है, तो खुदा का खौफ ही कर लो। तुम्हारी वजह से जोहरा को घर से निकाला गया और अब तुम्हारी वजह से जुबैदा आयशा की मंगनी तोड़ने की धमकियां दे रही हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अम्मी, आप परेशान ना हो। मेरी वजह से अब आपको मजीद किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या तुम मॉडलिंग छोड़ रही हो? नहीं अम्मी, मैं ये घर छोड़ रही हूँ। कैसा लगा तुम्हें ये घर? बहुत खूबसूरत है। चलो, वैसे मेरा घर भी इसी इलाके में। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। वैसे मैं कब तक शिफ्ट हो सकती हूँ? तुम कब तक शिफ्ट होना चाह रही हो? कल ही। ठीक है, कल ही शिफ्ट हो जाओगे। ये देखो, ये होता है ड्राइंग रूम। हाँ, बड़े लोगों के मेहमान सिर्फ यहीं बैठते हैं। हाँ, ये ऊपर जाने का रास्ता। पेंटिंग देखी? हाँ हाँ। इधर ये किचन है। ये डाइनिंग एरिया, यहाँ बैठ के खाना खाओ। ये है हमारा लॉबी, ठीक है? और ये टीवी देखें जरा, टीवी देखें। इतना बड़ा टीवी, ये टीवी? हाँ नहीं। अब बताएं, कैसा लगा आपको घर? अरे शिराजी, तो घर बहुत अच्छा है यार। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं यहाँ से जाऊं ही नहीं, अभी से यहाँ रह जाऊं। अरे थोड़े दिन रह गए शादी में, उसके बाद यहीं तो रहना है सारी उम्र। अरे बेटा, तुमने वो गाड़ी भी देखी अब तक? अम्मा, वो नए मॉडल का इंतजार कर रहा हूँ। ससुराल से गाड़ी मिल रही है तो नया मॉडल तो लेना ही चाहिए ना। हाँ, ये तो है। चलो ना, ऊपर का पोर्शन दिखाऊं आप लोगों को पहले। चलो। हाँ, अरे ऊपर एक कमरा है। हाँ, ये इतना बड़ा। हाँ, जो मास्टर बेडरूम, जैसे ये नीचे वाला है वैसे ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग इतने परेशान क्यों? अब ज़ैनी कहाँ है? वो घर छोड़कर चली गई।
है जी, तशरीफ लाइए। हाँ जी बैठिए। क्या हाल चाल? अच्छी हूँ। खाने खाने के लिए मंगवाऊं? बिल्कुल नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, हाँ डाइटिंग कर रही होंगी। आपने शायद फिल्म डिस्कस करनी थी। करते हैं जी, फिल्म भी डिस्कस करते हैं। आपसे तो और भी बहुत कुछ डिस्कस करना है जी। जी? जिस दिन से मैंने आपकी वो तस्वीर देखी थी ना, और फिर उसके बाद आपको फैशन शो में देखा, बापरी जी, मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि अब पाशा प्रोडक्शन की जो भी फिल्म होगी उसमें हीरोइन आप ही होंगी। बहुत मेहरबानी आपकी। और मैं क्या जी, अगली क्या, अब पाशा प्रोडक्शन जितनी फिल्में बनाएगी उन सब में हीरोइन आप ही होंगी, वो भी मुंह मांगे मुआवजे पर। बहुत शुक्रिया पाशा साहब। अब थोड़ा फिल्म को डिस्कस कर लें। जी फिल्म भी डिस्कस करते हैं। आप ये बताइए कि डांस वांस आता है आपको? नहीं, ऑडिशन के वक्त बताया था मैंने आपको कि मुझे डांस नहीं आता। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत हिलजुल तो कर लेती होंगी। मैं अब डांस सीखना शुरू करूंगी। बहुत जरूरी है ये। इस इंडस्ट्री में जितनी हीरोइनें आई हैं वो सिर्फ डांस की वजह से हिट हुई हैं। वो पाशा साहब, मुझे देर हो रही है, प्लीज। हाँ जी, एक मिनट जरा। ये देखें जी, मैं क्या आपको एक तोहफा पेश किया जाए? नहीं पाशा साहब, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं है, जरा देखें तो आप। ये देखिए, कैसा है? बहुत शुक्रिया पाशा साहब, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। परी जी, आप जैसी खूबसूरत औरत पर तो हीरा भी मान पड़ जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं? आज तक किसी हीरोइन ने मेरा हाथ नहीं झटका। तुम वो पहली लड़की हो जिसने ऐसा किया है। पाशा साहब, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आई हूँ। कोई इस इंडस्ट्री में यही काम होता है, और उस बाजार से आने वाली लड़की को ये नखरा जेब नहीं देता। सौ लेक्चर तुम मुझे देते थे ईमानदारी और इखलाकियात, अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाया? आपके घर से उसने जैस तो लेकर आना नहीं, उससे कहीं कम से कम इज्जत तो लेकर आए। मगर मेरा ताल्लुक उस बाजार से नहीं है। नहीं है तो फिर इस इंडस्ट्री में क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि इस इंडस्ट्री में क्या काम होता है? मैंने कहा ना कि मुझे सिर्फ फिल्म में। अगर तुम्हें मेरा हाथ लगाना इतना बुरा लगता है तो मैं तो तुम्हें किसी फिल्म में काम नहीं दूंगा।
क्या मतलब? मतलब साफ साफ जाहिर है, पाशा प्रोडक्शन तुम्हें काम नहीं देगा, मतलब पूरी इंडस्ट्री में तुम्हें कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? ना जी ना, ये काम तो हम करते ही नहीं है। हम तो बड़ी साफ साफ बात करते हैं, कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी चलती है। अब अगर तुम स्टार बनना चाहती हो तो सेट उठा लो, वरना वो दरवाजा है। लेकिन इस दरवाजे से कदम बाहर निकालने से पहले सोच लेना ये फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकलने का दरवाजा है। तुम्हारी बेटी का किरदार अच्छा नहीं है। हाय परिजात। हाय। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो क्या? एबीबी का एक फैशन शो हो रहा है दुबई में, जिसके लिए उन्होंने मुझसे रब्ता किया तुम्हारे लिए। इट्स अ गुड न्यूज़ यार। तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो मुझे पे कितना करेंगे? अभी ये तय नहीं पाया, पहले मैं तुम्हारी अवेलेबिलिटी तो चेक कर लूं। ठीक है, मैं ये शो तब करूंगी अगर वो मुझे अच्छा पे करेंगे। देखो, अगर मुआवजा अच्छा ना भी हुआ तो तुम्हें प्रमोशन और एक्सपोजर कितना मिलेगा? मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। ओके।
नफीसा ने तुमसे तो कुछ नहीं कहा? मुझसे क्या कहती वो? मैं इतनी देर ठहरी नहीं हूँ, बस ताजियत की और आ गई। क्यों, आपसे किसी ने कुछ कहा? हाँ बाप, लोग तो बहुत बातें कर रहे थे। जिया खुद तो बेचारा बड़ा शरीफ आदमी था, मगर उसकी बेटी जो कुछ कर रही है उसके लिए तो जितना भी कहा जाए वो कम। हाँ, पहले तो बड़ी पर्दे की बुबू बनी फिरती थी। अरे वो तो बाप के जनाजे में भी नहीं आई, और लोग बता रहे थे कि दुबई गई हुई है कोई शो करने के लिए। लोगों ने शायद उसे टीवी में देखा था। अच्छा हुआ जिया मर गया। अगर वो ये सारी हरकतें देख लेता ना इसकी, तो वैसे ही मर जाता। हाँ, मगर मुझे तो रह रहे कि इस बात का ख्याल आ रहा है नसीम कि अब उन लोगों का गुजारा किस तरह होगा। और वो ज़ोहरा भी अपनी बच्चियों के साथ आके मैके बैठ गई। अच्छा, आपको ज्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। पेंशन मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, कर लेंगे किसी ना किसी तरह से गुजारा। आप अपने घर का और अपने बच्चों का देखें। बस सब्र कर। ज़ैनब को इत्ला दी उसके बाप के मरने की? नहीं, जब बाप की जिंदगी में घर छोड़ गई वो, अब क्यों बुलाते उसे? कहती तो तुम ठीक हो, ये सब कुछ हुआ भी उसी की वजह से है। अरे जिया भाई तो इतने शरीफ थे, कई बार मस्जिद में इमामत की। और बेटी, बस अब रहने दो ये बातें, छोड़ो ये सब। अरे मैं छोड़ भी दूं तो जमाना थोड़ी छोड़ेगा। जितने मुंह उतनी बातें। लोग तो कह रहे हैं कि ज़ैनब खुद नहीं आई अपने बाप के मरने पर। हाँ भाई, जब औलाद गलत रास्ते पे निकल जाए तो माँ बाप यूं ही मरते हैं। बस सब्र करो अब। ज़ैनब के लिए। ज़ैनब, मैं नहीं जानता कि आपको रोशनी ज्यादा पसंद है या खुशबू, इसलिए दोनों भिजवा रहा हूं। निकल जा यहाँ से। क्यों आई है यहाँ? बाप की तो जान ले ली, अब और क्या करेगी? अरे तुझे तो मेरे पैदा होते ही तेरा गला दबा दिया होता। निकल जा मेरे घर से। बाप की जिंदगी में यहाँ नहीं रही, अब क्यों आई है? चली जा, दफा हो जा यहाँ से। हट जाओ, ये दरवाजा बंद कर दो। चली जा। क्यों आई है यहाँ? क्यों आई है?
मैं आज अबू के ऑफिस गई थी पेंशन और प्रोविडेंट फंड के बारे में मालूम करने। क्या कहा उन्होंने? प्रोविडेंट फंड में तो बहुत मामूली रकम है। अबू ने जोहरा आपा के लिए बहुत बार कर्जा लिया था। हाँ, जोहरा की शादी के लिए कुछ रकम तो कर्ज ली थी उन्होंने। बस इसीलिए प्रोविडेंट फंड में तो कुछ भी नहीं है। और पेंशन? बहुत लंबा चक्कर है अम्मी। पेंशन मिलते मिलते भी 7-8 महीने लग जाएंगे और बहुत सिफारिशें लगवानी पड़ेंगी। तो फिर क्या होगा? घर कैसे चलेगा? बड़ा हीरो समझने लगा अपने आप को। ठीक है देख लेंगे उसको भी यार, वो दे देंगे ना। अच्छा मैं बाद में बात करता हूं तुझसे। क्या हाल है फरीजाद? ठीक हूं। मैंने सोचा कि जाके खैरियत मालूम करूं, फोन तो तुम कई दिन से उठा नहीं रही हो। बस ऐसे ही दिल नहीं चाहता किसी से बात करने को। हम किसी में तो नहीं है परी जी। कुछ भी है क्या? नहीं, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चलूंगा। सोचा पूछ के आऊं कि शूटिंग कब से शुरू की जाए। डायरेक्टर का रोज फोन आ रहा है। कुछ दिन बाद। चलो ठीक है। मैंने घर पे रात को दोस्तों की पार्टी वार्टी रखी है, उसमें तो आओगी ना? I'm sorry, मैं नहीं आ सकूंगी। मैंने कहा ना, शूटिंग की बात तो आगे पीछे होती रहती है, पर मेरी पार्टी में तुम्हें जरूर आना। बड़े दुख वाली बात है बाप की मौत, लेकिन 2-4 दिन का सदमा 2-4 महीने का तो नहीं होना चाहिए ना? मगर कहा क्या उसने? कहना क्या है अम्मी, वही जो शुरू से कहता चला आ रहा है। मेरा बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं, मैं इनका खर्चा नहीं उठाऊंगा। अगली बार मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। कोई फायदा नहीं है, जिस तरह वो मुझे जलील करता रहा है, इस तरह आपको भी करेगा। आखिर खुदा का खौफ क्यों नहीं है उसके अंदर? इतने महीने गुजर गए, अपनी बीवी और बच्चियों को घर से निकालकर कैसे आराम से बैठा है। कैसा सख्त दिल है उसका। उसने तो साफ साफ कह दिया है कि दूसरी शादी करूंगा। दुकान पे भी आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो यह फिक्र है कि मैं बच्चों को किस तरह पालूंगी। बस सब्र कर, अल्लाह मालिक है। आप इसे पहनेंगी तो वक्त कीमती हो जाएगा। कितने चाव से एक एक जोड़ा बनाया था उसने।
4 माह लगाकर एक दुपट्टा तैयार किया। न जाने क्या हो गया है ज़ैनब को, ऐसी तो कभी नहीं थी वो। शायद उसकी किस्मत में ही नहीं था ये सब पहनना, किसी और के नसीब में था। उनसे कहना उन्हें हम याद बहुत करते हैं, उनसे कहना उन्हें हम याद बहुत करते हैं। दिल की धड़कन की कोई बात नहीं पहली सी है, दिल की धड़कन की कोई बात नहीं पहली सी। Hi, yaar, I know it's getting late, but you know I was busy. Yeah, I was just, I was running a little late. Yeah, I'll see you in half an hour. Okay, bye. तुम्हारे माँ बाप चले गए? नहीं, वो नीचे बेडरूम में। उन्हें कहो अब शादी खत्म हो गई है, अपने घर जाएं। नहीं, वो अब यहीं रहेंगे। तुम्हारे माँ बाप यहाँ क्यों रहेंगे? हाँ, वो शिफ्ट हो गए ना। शिफ्ट हो गए? किसकी इजाजत से? ये घर मेरे बाप ने मेरे रहने के लिए दिया है। तुम्हारे माँ बाप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो शिफ्ट हो गए। That's not my problem. क्या मेरे से पूछ के शिफ्ट हुए थे? I need my privacy. अगर मैंने किसी बड़े के साथ रहना होता ना, तो अपने बाप के साथ रह लेती। शीना, लेकिन Look, I don't need your ifs and buts, okay? कल उनको कहना कि वो यहाँ से चले जाएं. Understood? Now give me the car keys. आज अभी तुम कहाँ जा रही हो? मुझसे आज के बाद ये सवाल कभी मत करना। ये सवाल मेरे बाप तक ने मेरे से कभी नहीं किया, तो तुम क्या चीज हो?